ऑलराइट, जय हिंद एवरीवन। हम प्लेटो कर रहे हैं वेस्टर्न एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में। आज उसको कंक्लूड करेंगे। आई वांट टू से कपल ऑफ थिंग्स बिफोर आई स्टार्ट टुडेज लेक्चर। नंबर 1, you guys are aspiring to be a bureaucrat. Some of you would be इंडियन फॉरेन सर्विस में आप जाओगे, कुछ IAS बनेंगे, कुछ IPS बनेंगे एंड सो ऑन। तो आपको वैसा ही टेम्परामेंट अभी से डेवलप करना है। अगर मैंने बोला है कि आपको ये मॉड्यूल मैं पूरा अच्छे से करवाऊंगा मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडेज की क्लासेस के थ्रू, तो बस आपको मैं करवा दूंगा, बात खत्म हो गई। अदरवाइज वाई वुड आई इवन से इट इन फर्स्ट प्लेस। नंबर 2, हिंदी में PDF, इंग्लिश में PDF, कहाँ से PDF, कहाँ की स्पेलिंग गलत, ऐसे नहीं करना, ठीक। सर की स्पेलिंग गलत, SR, सर थैंक यू की स्पेलिंग गलत, ऐसे नहीं करना, ठीक। थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट लाइक बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। नंबर 1। नंबर 2, योर फोकस शुड बी ऑन डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल्स। योर फोकस शुड बी ऑन गेटिंग द जिस्ट ऑफ these ideas कि ये है क्या है, प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या है, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे, यू वुडंट नीड मल्टीपल रिविजन्स। आई वुड स्ट्रांगली recommend that you go for multiple revisions, but even if you are lagging behind in your GS papers, still you can count on your say 2 to 3 रिविजन्स कि इतने में मेरे को अच्छे से सब याद आ जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी थिंकर को जब आपने करना है तो किस तरह से आपको वो 8-9 चीज़ें हैं, बस वही रिवाइज करनी है। सो ऑल दीज थिंग्स कि सर PDF कहाँ से मिलेगी, हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी, इसमें मिलेगी, उसमें मिलेगी, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सेटल्ड इन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो। नाउ जस्ट फॉलो दैट। चलो अब मैं शुरू कर रहा हूँ आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक तो कंक्लूड करेंगे प्लेटो को, और जो आपको UPSC में प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, आने के चांसेस हैं, वो हम इधर कर लेंगे। अगर मैं आप चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल क्या होता है, सेब क्या होता है, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, कोई लाल से दिखने वाली बॉल जिसको आप खाते हो, लेकिन कई बार वो गोल्डन भी होता है, कई बार साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, कई बार साइज़ थोड़ा छोटा होता है, कई बार एकदम शाइनी स्किन, कई बार ऐसे ढीला ढीला सा सस्ते वाला, कई बार जूसी नहीं है बिल्कुल भी, आपको लग रहा है यार ये क्या ही एप्पल है, कई बार लाइक लिटरली यू वुड नीड अ टिश्यू पेपर टू क्लीन योर लिप्स। तो ये डिफरेंट टाइप के एप्पल्स हैं। तो व्हाट मेक्स एन एप्पल द एप्पल? क्या है वो चीज़ जो आपको बोलती है कि मैं आपसे पूछूं कि एप्पल क्या होता है, तो आप इसको देख के तो नहीं बोलेंगे कि एप्पल है। क्या है वो चीज़ जो एप्पल को एप्पल बना रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉग क्या होता है, अगर हम नेचर की बात करें, तो कोई लैब्राडोर है, कोई अल्सेशियन है, कोई सेंट बर्नार्ड है, कोई शिह त्ज़ू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कितने डिफरेंट तरीके के दिखने वाली चीज़ें हैं। तो फिर डॉग क्या है? व्हाट इज, मतलब डॉग क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडिया क्या है, तो इसी तरह से मैं आपसे पूछूं लेट्स से कि ब्यूटीफुल, आप किसी को देखते हैं, किसी की एक हमारा, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, एक नोशन बने होते हैं, इस तरह की जुल्फ़ें और तेरे इस तरह के गाल और तेरी ऐसी झील सी आँखें एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ब्यूटी के लिए हमने जोड़ के रखा हुआ है। बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं होती वैसी आँखें, फिर भी ब्यूटीफुल है। नीली आँखें भी ब्यूटीफुल है, ब्राउन भी ब्यूटीफुल है, ब्लैक भी ब्यूटीफुल है, गोरा रंग भी ब्यूटीफुल है, सांवला रंग भी ब्यूटीफुल है, काला रंग भी ब्यूटीफुल है, लंबी हाइट भी ब्यूटीफुल है, छोटी हाइट भी ब्यूटीफुल है, पतला भी ब्यूटीफुल है, मोटा भी ब्यूटीफुल है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो एक चीज दिमाग में आती है कि यार एक तो है फिजिकल वर्ल्ड, एक है हमारा फिजिकल रेल्म। ये थोड़ा लैग ले रहा है, इसको इग्नोर करना। फिजिकल रेल्म का मतलब क्या है? वो चीजें जो हम देख पा रहे हैं, कैसे, या देख पा रहे हैं, या फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, सो ऑन। सेंसरी वर्ल्ड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड ऑफ मैटर, दुनिया। और एक कोई दूसरा वर्ल्ड है जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है। कोई एप्पलनेस एग्जिस्ट करती है, जिससे हमारे आइडिया है हमें कोई चीज़ का, जिसको हम बोलते हैं एप्पलनेस हमारे दिमाग में, कि यार मेरी वो एप्पलनेस जब अपील करती है तो मैं किसी चीज़ को एप्पल बोलता हूँ, चाहे वो गोल्डन कलर का दिखे, चाहे वो लाल कलर का दिखे। मुझे ना कुछ आइडिया है, वो आइडिया लगा के मैं बोलता हूँ कि यार ये एप्पल है। सिमिलरली अब आप वो डॉग्स की बात भी कर सकते हो कि यार मेरे सामने आप
25 तरीके के डॉग्स खड़े कर दो और एक कैट खड़ी कर दो, तो मैं बता पाऊंगा कि यार ये डॉग्स हैं और ये कैट है। कैसे? मुझे आइडिया है, कोई डॉगनेस का आइडिया है मेरे दिमाग में कि अगर ऐसी 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 चीज़ें होंगी तो वो डॉग होगा। लैपटॉप्स मेरे सामने आप रख दीजिए डिफरेंट टाइप्स के, और मेरे सामने आपसे पेन टैबलेट रख दीजिए, आई विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। क्यों? लैपटॉपनेस क्या है, ये मेरे दिमाग में एक आइडिया है। सो कैन वी सी कि दो वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड और एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ऐसा प्लेटो बोल रहे हैं यहां पर। दो वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। फिजिकल वर्ल्ड की जो हमारी नॉलेज है, फिजिकल वर्ल्ड की जो हमारी इंफॉर्मेशन है, इल्यूजनरी है, रैंडम है, एवं ही है, इन्फीरियर है। ठीक, अब मेरे पढ़ाते हुए बीच बीच में एक दो अल्फाज थोड़ा पंजाबी टच वाले आएंगे, भाई आप चंडीगढ़ से हैं तो उसको आपने उसका क्लोजेस्ट पॉसिबल एस्टिमेशन लगा लेना कि क्या बोल रहे होंगे सर। ठीक, सो जो आइडिया है हमें, जो फिजिकल वर्ल्ड है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज एक एप्पल था, मेरे को लगा अच्छा एप्पल ऐसा दिखता है, थोड़े दिन बाद मुझे पता लगा यार थोड़ा ख़राब हो गया, अब बिल्कुल ख़राब हो गया, अब बिल्कुल ये सड़ा हुआ एप्पल है, पर अभी भी वो एप्पल है। तो फिजिकल वर्ल्ड तो चेंज हो ही जा रहा है। ये तो मुझे धोखा दे सकता है, मुझे लगा एप्पल ऐसा होता है लेकिन एप्पल तो ऐसा दिख रहा है आज। बट अगर मुझे एप्पलनेस का आइडिया है, एक और वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो हो गया हमारा फिजिकल रेल्म, एक हो गया हमारा वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। दो दुनिया एग्जिस्ट करती है, एक सामने जो आपको दिख रही है और एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। अब वर्ल्ड ऑफ आइडियाज ऐसा नहीं है कि कोई से आप बोलो कि यार यहाँ से सीधा ना नेपच्यून जाना, वहाँ से फर्स्ट लेफ्ट पकड़ना, आगे एंड्रोमेडा से मोटरवे पे पहुँच जाओगे तो कहीं पे स्पेस एंड टाइम में आपको मिलेगा। दिस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ये जो दुनिया है, इट ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम। ये कोई फिजिकली वर्ल्ड नहीं है, फिर तो पॉइंट ही डाइल्यूट हो जाएगा। ये एक सोल आपका माइंड वही उस दुनिया तक पहुँच सकता है। वहाँ से हमें पता लगता है कि चीज़ों का, यहाँ की जो नॉलेज है हमारी, एप्पलनेस की जो नॉलेज है, या मैंने ब्यूटी का एग्जांपल लिया था कि ब्यूटीफुल तो आप 100 लोगों को मिलते हो, आप उन सबको बोल सकते हो ब्यूटीफुल है। ठीक, आपने बोल दिया ऐश्वर्या राय भी ब्यूटीफुल है, आपने बोला सनी लियोनी भी ब्यूटीफुल है, आपने बोला सुष्मिता सेन भी ब्यूटीफुल एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कोई ब्यूटी का आइडिया है। तो ब्यूटीफुल जो है वो फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ हो गई और ब्यूटी आपकी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की हो गई। गोल्डन एप्पल, रेड एप्पल, शिमला का एप्पल, कुल्लू का एप्पल, रोडू का एप्पल, यहाँ का एप्पल, ये फिजिकल वर्ल्ड हो गया। एप्पलनेस का आपको आइडिया है। लैब्राडोर, दिस डोर, दैट डोर, ये सब हो गए यहाँ के डॉग्स। डॉगनेस एक आइडिया। सो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि प्लेटो क्या बोल रहे हैं कि दो रेल्म्स है, एक फिजिकल वर्ल्ड और एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। जो सब्सटेंशियल नॉलेज है, जो असली ज्ञान है, वो कहाँ से आता है? यहाँ से। इसको हमने एक्सेस करना है। इसको एक्सेस कैसे करेंगे? सोल के थ्रू। सोल एक्सेस कर सकती है। आप यहाँ पर समझने के लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सोल, माइंड, इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। सोल कर सकती है। कैसे होगा एक्सेस? जब नॉलेज होगी हमें वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की। नॉलेज कैसे आएगी? जब आपके पास लॉजिक होगा, राइट काइंड ऑफ टेम्परामेंट होगा। वो कैसे होगा? डायलेक्टिक्स के थ्रू, लॉजिक्स के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप करना है उसको। वो कौन करेगा? जो इसको करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फिलॉसफर। तो फिलॉसफर जो है वो है जिसको दूसरी दुनिया का, दूसरी दुनिया अगेन एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है, दूसरी दुनिया का जिसको ज्ञान है वो उसको इसको एक्सेस करता है, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है कि ये जो सामने वर्ल्ड है ये वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है। सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए। तो मतलब आप बोलोगे एक सेकेंड, तो मतलब ये जो रियलिटी मुझे दिख रही है ये बोलेगा ये सिर्फ शैडो है। किस चीज़ की? आइडिया की। जैसे हमारी परछाई, मैं अभी कहीं पे खड़ा हूँ, मेरी एक डायरेक्शन में एक साइज़ की परछाई बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। सूरज ने थोड़ी सी पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, माई परछाई चेंजेस इट्स साइज़। थोड़ी सी और हुई, माई शैडो अगेन चेंजेस इट्स साइज़। थोड़ा सा और चेंज हुआ, माई शैडो चेंजेस इट्स साइज़। तो हो क्या रहा है? शैडोज तो चेंज होती रहेंगी, लेकिन
जो रियलिटी, अगेन तो इसी चीज़ को आपने समझना, लेकिन जिसको मेरी नॉलेज है जिसको पता है कि यार चेतननेस का मतलब होता है 511, बात खत्म। वो एक आइडिया है। तो आप कितना भी साइज हो शेडो का, आपको पता है कि यार रियलिटी कुछ आइडिया, चेतननेस जो है वो 511 है। सिमिलरली यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड तो शेडो है, जो रियलिटी है ये शेडो है। किस चीज़ की? आइडिया की। ये जो आपको दिख रहा है ये सब इल्यूजन है, एवरीथिंग अराउंड यू। व्हाट इज द ट्रूथ देन? आइडिया। आइडिया का कैसे पता लगेगा मुझे? नॉलेज के थ्रू, सोल के थ्रू पता लगेगा। सोल को कैसे पता लगेगा? जब राइट नॉलेज होगी। वो कैसे आएगी? प्रैक्टिस के थ्रू। किस चीज़ की प्रैक्टिस? डायलेक्टिक्स की, लॉजिक की, डेलिब्रेशन की, एंड हेंस यू बिकम अ फिलोसोफर। यू अंडरस्टैंड? सबसे बेसिक सी चीज़। चलो, अब हमने लास्ट क्लास में किया था प्लेटोस के कुछ आइडियाज़। क्विकली मैं एक एक करके उनको रिवाइज करवाता हूँ। अगेन, व्हाई एम आई डूइंग इट? आप पुरानी क्लास दोबारा देख लो। मेरे को ऐसा लगता है अगेन थोड़ा सा ना, जब स्टूडेंट्स को हल्का सा, अगर उनको कहीं पर भी राइट काइंड ऑफ गाइडेंस का फेथ आ रहा है, अगर तो आपको फेथ ही ना आए फिर तो उस टीचर के पास जाओ ही नहीं। अगर फेथ आ रहा है तो हल्का सा सरेंडर करना होता है। सरेंडर करने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि मल्टीपल रिविजन्स ऑफ reasonably limited number of things would be more helpful to you than I come here, make PPTs and I keep on throwing information at you. Information access है already दुनिया में, especially YouTube पर, यहाँ वहाँ पर information की कोई कमी नहीं है। आपको चाहिए conceptual clarity, आप उसी पे फोकस कीजिए। चलो, अब सबसे पहले हमें पता लग गया दो दुनिया है प्लेटो की नज़र में। Now second thing, हमने क्या किया था कि हमने देखा कि यार प्लेटो ना बहुत परेशान है। He is very upset with a few things, जिसमें से एक क्या थी, उसको लगता है कि जो एथेंस है यहाँ पर, एक तो हम स्पार्टा से हार गए हैं, तो इसका मतलब हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें राइट काइंड ऑफ टेम्परामेंट नहीं है कि हम वॉर ही हार गए। प्लेटो वॉज वेरी यंग ड्यूरिंग दैट टाइम। स्टार्टिंग में जब उसने लिखना शुरू किया, उनके जो गुरु थे सोक्रेटिस, वो तो लड़ाइयों में लड़े भी हैं। ही वॉज सपोज टू बी वेरी ब्रेव मैन। ब्रेव मैन इन द सेंस आप यहाँ तक लगा लीजिए कि जो फर्दर अकाउंट सोक्रेटिस के हैं वो ये लिखते हैं कि जब सोक्रेटिस के पास ये ऑप्शन है कि आपको जहर का प्याला पीना है कि आपको शहर छोड़ के जाना है, सो ही चूजेज टू ड्रिंक हेमलॉक। वो जहर पीते हैं और उसके सारे जो शिष्य हैं वो भी आ जाते हैं कि आओ यार गुरुजी को आज जहर पिला रहे हैं। तो बच्चे रो रहे हैं कि यार ये क्या ही हो गया, हद हो गई। भाई चिल है, सोक्रेटिस को प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो तो हंसते हंसते जहर का प्याला पी रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको अगेन एक तो ब्रेव है, दूसरा उनको लगता है कि यार सोल का आइडिया कि ये तो प्रिजन है जिससे मैं आज आज़ाद ही हो रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। ठीक, नाउ एक तो उनको ये लग रहा है कि यार इतने बढ़िया आदमी, वाइजेस्ट पर्सन एवर, उनको जहर पिला दिया। दूसरा इनको क्या लग रहा था कि यार हार भी गए। उनको लगता है कि यार प्रॉब्लम क्या है एथेंस में? प्रॉब्लम है करप्शन। करप्शन क्यों है? क्योंकि है इग्नोरेंस। कोई भी पर्सन करप्शन क्यों करता है? वो बोलते हैं कि करप्शन लोग करते हैं आउट ऑफ इग्नोरेंस। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जब आप किसी ट्रैफिक सिग्नल्स पे होते हो, आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे हो और आप देखते हो इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। चलो जी, जो रेड सिग्नल है वो आपको लग रहा है कि यार ये तो ऐसे ही है और हम एकदम से इसको क्लियर कर लेते हैं। आपको लगता है आपने 2 मिनट बचा लिए, आपको लग रहा है मैंने 2 मिनट का फ़ायदा कर लिया, मैं तो एक प्रैक्टिकल, घड़ी में देख लो मेरे 2 मिनट बचे हैं। बट आज आपने किया क्या? आज आपने कल्चर को परपेचुएट किया जिसमें एक दिन आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे होगे और कोई ऐसे आपके सामने से बाइक निकाल के ले जाएगा। आज आपने एक चीज़ की कि एक दिन ऐसा होगा कि प्रॉब्ली यू विल हैव किड्स, और प्रॉब्ली आपके किड्स अभी नई नई साइकिल चलाना शुरू किए रोड पर, और वो आपको स्कूल भेजते, उसको साइकिल पे घबराहट हो रही है क्योंकि आपने इस तरह का एक कल्चर एमिनेट किया। तो अगर आपको इस चीज़ की विजडम होगी, राइट नॉलेज होगी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। प्लेटो ने सिग्नल विग्नल्स के एग्जांपल्स नहीं दिए। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज लेमैनिश एज पॉसिबल। द आइडिया इज कि अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होगी कि यार यू नो व्हाट, विजडम तो इस चीज़ में है, नॉलेज जो राइट नॉलेज है, इग्नोरेंस जब आप में नहीं होगी, आप सोचोगे, डेलिब्रेट करोगे अच्छे से डायलेक्टिक्स के थ्रू, तो शायद आप उस तरह से चीज़ें नहीं करोगे या लॉज उस तरह के आप नहीं बनाओगे। ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे वही कि आप फिलोसोफर्स को, क्वेश्चंस करने वालों को, सवाल पूछने वालों को और राइट काइंड में यूथ को आगे लेके जाने वालों को जहर नहीं पिलाओगे अगर
जो लॉज बनाने वाले हैं वो खुद दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम इग्नोरेंस, they are not suffering from arrogance, but they have right kind of knowledge. And how will they attain right kind of knowledge? Through जब उनकी soul पूरी enlightened है, और वो कैसे होगी? Via this practice of dialectics and philosopher जब वो बन जाएंगे। तो प्लेटो को क्या लगता है कि यार देश जो है ना वो तो philosophers को चलाना चाहिए। इसी चीज़ में मैं अभी थोड़ी देर में दोबारा वापस आऊँगा। Anyways, so प्लेटो को लगता है कि एथेंस मज़ा नहीं आ रहा, इसको बढ़िया सा बनाना है। तो बढ़िया की डेफिनेशन क्या है? आइडियल स्टेट, इसकी डेफिनेशन क्या है? अगेन आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन प्रीवियस क्लासेस, सम ऑफ यू माइट हैव जस्ट जॉइंड, और अच्छा सम स्टूडेंट्स आर वंडरिंग कि व्हाई एम आई टेकिंग 1 hour लेक्चर एंड व्हाई एम आई टेकिंग 3 lectures per week. Some students are still joining. These lectures will continue to be, in all probability, you will continue to get 3 lectures per week, but the size of the lecture will increase from 1 hour to probably 2 hours. 2 hours of monologue बहुत होता है बोलने के लिए भी और सुनने के लिए भी। Anyways, तो स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग, सो आई डोंट वांट कि यार बच्चे ने ज्वाइन किया तब तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही खत्म हो गया। नाउ अब क्या है, आई हैव मेंशन्ड इन दी अर्लियर क्लासेस एज वेल कि एंशिएंट ग्रीक को अगर आप देखोगे तो इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, उन हिल्स के बीच में शहर बसे हुए हैं। उनकी क्या पॉपुलेशन है? 5000, 7000, इस तरह के एरियाज हैं, उनको हम बोल रहे हैं सिटी स्टेट्स। Greece was not a country as we know it today. Today you know Greece as one single nation state, but earlier there were city states. शहर थे छोटे छोटे, वो आपस में भी लड़ते रहते थे। One would conquer the other and then other way around. और यहाँ पर क्या था कि स्लेवरी थी, स्ट्रॉन्ग स्लेवरी। उससे क्या हुआ, उन्होंने स्लेव्स को सबको बाहर निकाल दिया। हम बाहर निकाल दिया इन द सेंस की पॉलिटिकल सिस्टम से उनको बाहर निकाल रखा है। एथेंस की अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक? तो एक सिटी स्टेट है, उन्होंने वुमेन को नहीं वोटिंग का राइट दिया हुआ, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया हुआ, स्लेव्स को निकाल दिया है। और एथेंस में क्या हो रहा है कि देयर आर दिस एरिस्टोक्रेसी है, और दूसरा क्या है, डीमोस। डीमोस की बात करने वालों को हमने बोला डेमागॉग, और डीमोस और जो ऊपर बड़े वाले हैं एरिस्टोक्रेट्स हैं, इन दोनों की मिलकर सरकार चलती है, मिलकर सरकार चला रहे हैं। एक राजा आया था अपने रेफरेंस के बियॉन्ड है, तो उसको लगा कि चलो ठीक है तुम एक काम करो, तुम सब भी आ जाया करो, अपने मेन लोग जो फ्री मैन हैं, नेवी वाले बंदे हैं। अब प्लेटो को लग रहा है कि यार यहाँ पर ऐसा है सिस्टम, ये सिस्टम बढ़िया नहीं है, इस सिटी स्टेट को मेरे को आइडियल बनाना है। तो उनको लगता है कि आइडियल स्टेट कौन सी होती है, तो पूरा वो डेलिब्रेट करते हैं, अच्छे से सोचते हैं, अपनी जो हमने मेथडोलॉजीज की थी, डिडक्टिव मेथड, डायलेक्टिक्स, टेलियोलॉजिकल एंड सो ऑन, अपनी सारी अप्रोचेस से पूरा चिंतन मंथन करके ही कम्स टू कंक्लूजन कि एक आइडियल स्टेट वो है जिसमें जस्टिस होता है। अब बात ये होती है कि यार जस्टिस वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? नाउ प्लेटो गोज टू डिफरेंट पीपल, ग्लोकॉन एंड दिस एंड दैट, और उनसे पूछते हैं आप बताना जस्टिस क्या होता है। सब लोग अपनी अपनी डेफिनेशन दे देते हैं भाई। हम अब जस्टिस, अगेन यहाँ पर जस्टिस इज़ नॉट द वे यू नो इट, वी नो इट इन मॉडर्न डेज, कि हम ज़्यादातर बात करते हैं द न्याय जो आपको न्यायालय से मिलता है, अदालत से मिलता है, कचहरियों से मिलता है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जस्टिस का मतलब है कि सोशल जो आपका फैब्रिक है वो कैसे बना हुआ है ना। कोई बोलता है कि एक वैसा सिस्टम जो जैसे को तैसा, जो अच्छा है उसको अच्छा किया, उसको लिए अच्छा सिस्टम हो, जो बुरा है उसके लिए बुरा सिस्टम हो, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे जस्ट सिस्टम। अगेन प्लेटो जो है, मतलब प्लेटो की मैंने बुक्स में आपको बताया था कि प्लेटो की बुक्स में हीरो कौन है, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने खुद तो कोई बुक नहीं लिखी, तो मैंने आपको बताया था कि क्या हो रहा है, प्लेटो की बुक्स में जो डायलेक्टिक्स कर रहा है, जो संवाद कर रहा है, जो बातचीत कर रहा है, वो है सोक्रेटिस। तो उसको लगता है कि अच्छा फिर ये बताना कि इस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उनको लगता है ना ये वाला आइडिया जस्टिस का बढ़िया नहीं है। फिर वो किसी और से पूछते हैं, वो बोलते हैं सिस्टम तो वो बढ़िया है जो वीकर लोगों के लिए काम करता है, वो जस्टिस है। प्लेटो को उसके ऊपर भी कुछ फैलेसीज निकालते हैं, अगेन मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो लाइक ना देन वो सिस्टम बढ़िया है, थर्ड पर्सन सेज, जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन के लिए काम करता है। एंड इस तरह से प्लेटो गोज ऑन, लाइक Socrates, Plato through Socrates goes on these discussions with various people and eventually उनको लगता है कि यार एक सेकेंड, पाइथागोरस ने एक बात बोली थी अदरवाइज पुराने टाइमों में कि ह्यूमन सोल जो है उसके भी 3 एलिमेंट्स होते हैं, और वहीं से डिराइव करते 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 इनको लगता है कि
हमें गॉड्स आइडिया ऑफ जस्टिस पे पहुंचना है। व्हाट इज गॉड्स आइडिया ऑफ जस्टिस, ये कहाँ से आ गया? प्लेटो को लगता है कि ह्यूमन सोल से हमें सोसाइटी के बारे में आइडिया लग सकता है जस्टिस का। ह्यूमन सोल में 3 चीज़ें हैं उनको लगता है। एक, रीज़न। जिन लोगों में रीज़न डोमिनेट करता है, लॉजिक डोमिनेट करता है, तर्क डोमिनेट करता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मैन ऑफ गोल्ड। सेकंड, करेज। जिन लोगों में करेज डोमिनेट करती है, वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एकदम डोमिनेट करिए उनमें करेज। एंड करेज नॉट नेसेसरली मीन कि आपके मसल्स होने ज़रूरी हैं। अगेन आई वुड वांट टू मेक वन लाइक पॉइंट हेयर कि अगर आप ग्रीक्स को देखेंगे, पुराने वाले, उनके आर्ट को देखेंगे, मैग्निफिसेंट आर्ट, उसमें आप देखेंगे तो हर पर्सन के ही 10 पैक्स एब, ये ज़बरदस्त बिल्ड, और ऐसा लगता है कि यार मतलब हर बंदा ग्रीस में ना ऋतिक रोशन है, और हर लड़की ग्रीस में चित्रांगदा सिंह है। मतलब उनको सबको दिखाएंगे लाइक वेरी इरोटिक एंड ब्यूटीफुल एंड दिस एंड दैट। बेसिकली क्या था कि वो एक आइडियल इमेज बनाते थे। आई वंडर कि ऐसा होगा, थोड़े लोगों का पेट भी होगा यार, ऐसा नहीं होगा, ठीक, कुछ लोगों का थोड़ा सा मेरे जैसे भी होंगे तो, बट एनीवेज द पॉइंट इज दिस कि ग्रीक्स जो है उसको लगता है कि जिसमें करेज है, वो जिनमें करेज डोमिनेट कर रही है, वो है मैन ऑफ सिल्वर। सेकेंड कैटेगरी है, सब में सब कुछ थोड़ा थोड़ा, लेकिन जिसमें रीजन डोमिनेट कर रहा है मैन ऑफ गोल्ड, जिसमें करेज डोमिनेट कर रही है मैन ऑफ सिल्वर, जिनमें पैशन, एपेटाइट, डिजायर, खाओ पियो, ऐश करो, गेड़ी मारो, घूमो फिरो, ये सब जिनमें डोमिनेट कर रहा है, वो है मैन ऑफ कॉपर, ठीक, पित्तल दे, ठीक। तो वो बोलता है कि ये 3 कैटेगरीज में हम एक इंडिविजुअल सोल को भी डिवाइड कर सकते हैं कि ये 3 चीज़ें एक इंसान में होती हैं, और इसी तरह से इंसान के अंदर ट्रेट्स होते हैं। अब प्लेटो के हिसाब से जस्टिस क्या है? ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट अगेन लीगल जस्टिस। इनके हिसाब से जस्टिस क्या है? वो सिस्टम जहां पर जो तो मैन ऑफ गोल्ड है, रीजन है, वो काम कर रहा है जिसके लिए वो बना है। वो क्या है? रूल। रीजन से लोग जो हैं वो बना रहे हैं लॉज, वो चला रहे हैं सिस्टम को। जो मैन ऑफ करेज है, ऑक्सिलरी क्लास, सोल्जर्स, वो क्या कर रहे हैं? वो बने हुए हैं सोल्जर्स। मैन ऑफ गोल्ड, रीजन वाले, रूल कर रहे हैं। मैन ऑफ सिल्वर, पावर वाले, या बेटर वर्ड जो हमने लिया था करेज वाले, वो सोल्जर्स हैं। एंड मैन ऑफ पैशन, डिजायर, एपेटाइट, वो कौन है? प्रोड्यूसिंग क्लास। कॉपर जो हो गए वो इधर हो गए। अगर आप नॉन इंटरफेरेंस कर दो और अगर आप स्पेशलाइजेशन कर दो, और एक कंट्री में ऐसा हो रहा है, अब अगेन यू नीड टू रियलाइज वन थिंग कि 5000 लोगों की कंट्री है, उसमें से भी स्लेव्स के लिए तो ये ऑप्शन नहीं है, यू कैन बी ए स्लेव, तो फिर आपको इस कैटेगरीज में काउंट ही नहीं किया जा रहा अदरवाइज। तो आप क्या कर रहे हो कि डेमोक्रेसी भी जब हम देखेंगे तो उसमें कुछ ही लोग काउंट हो रहे हैं। तो क्या है कि जो लोग रूल करने का जिनके अंदर टेम्परामेंट है वो रूलर है, जिनमें फाइट करने का टेम्परामेंट है वो सोल्जर है, जिनमें प्रोडक्शन का टेम्परामेंट है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। वही सिस्टम जो ऐसे बना होता है, वही फैब्रिक उनके हिसाब से बेस्ट है। इससे यूनिटी भी आती है, एक सोशल बॉन्ड भी बनता है इससे। क्यों? जो रूलिंग क्लास है उनको इन दोनों की ज़रूरत है, जो ये वाली क्लास है उनको इनकी ज़रूरत है, जो ये वाली क्लास है उनको इनकी ज़रूरत है। अब अगर प्रोडक्शन ये लोग देख रहे हैं, प्रोडक्शन अगर ये लोग देख रहे हैं जिनको आती ही प्रोडक्शन करनी है, सिर्फ जो बने इसके लिए थे, जिनको लॉजिक, मैथ्स, साइंस ये सब आता ही नहीं, उनको देखो कितने बढ़िया लॉ मेकर्स मिल गए। दे आर गोइंग टू मेक वंडरफुल लॉज फॉर यू, दे आर गोइंग टू कम अप विद ब्यूटीफुल पॉलिसीज फॉर यू। वो लोग जिनको लॉ बनाना आता है, वो लोग जिनको रूल करना आता होगा, जो फिलोसोफर हैं, जिनको पता है कि करप्शन बुरी चीज़ होती है, आज इतने लेवल पर फिलोसफिकली एनलाइटेंड हो चुके हैं कि इनको पता है कि यार पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट एंड के लिए यूज़ करना मुझे अभी लग रहा है फ़ायदे की चीज़ है, पर लॉन्ग रन में ये इग्नोरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं क्या घटिया बात कर रहा हूँ। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आई गो टू अ पर्टिकुलर ऑफिस, मान लो मैं चला जाता हूँ, वहाँ पर कोई पर्सन बैठे हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि मैंने कोई काम करवाना है।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेबल के नीचे से 500 रुपये पकड़े, तभी काम होगा। तो वो उनको लग रहा है कि आज उन्होंने 500 रुपये कमा लिए, बट एक विशियस साइकिल अब चलता जा रहा है कि वो भी तो किसी दिन किसी के ऑफिस में जाएंगे, अब उनको भी 500 रुपये लेने पड़ेंगे ऐसे ही। जैसे देयर वाज दिस जोक कि एक लड़का है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो फिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब लगी तो नेक्स्ट लॉजिकल का वो क्या है स्टेप, शादी। अब वो शादी के लिए एक लड़की को देखने जाते हैं, तो उसको वो चाय पकड़ाते हैं तो टेबल के नीचे से पकड़ने लग जाता है, क्योंकि आदत ही इतनी बढ़ गई है। पॉइंट बीइंग कि इग्नोरेंस है जो आपको ऐसा कि आपको लग रहा है कि ये 500 रुपये पकड़ के मैंने अपना कोई एंड मीट कर लिया। अकॉर्डिंग टू देम, अगर राइट काइंड ऑफ नॉलेज होगी तो उसको पता होगा कि यार ये मुझे लग रहा है पर ये इग्नोरेंस है, ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या है कि गुड लाइफ व्हाट ऑट टू बी, उस पर हम काम करें, क्या सच में होना चाहिए, वर्चुअस क्या है, सही क्या है, कंपेयर टू नॉट कि व्हाट इज, है क्या, होता क्या है, भैया ऐसा ही चलता है, यही सिस्टम है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही देखना होता है, ये नहीं। प्लेटो का क्या है यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, व्हाट ऑट टू बी। सोक्रेटिस का क्या पर्सपेक्टिव है, व्हाट ऑट टू बी, होना क्या चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए लाइफ को, राइट के लिए खड़े होना है और जो रॉन्ग है उसको अपोज करना है। सोक्रेटिस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपने एग्जामिन ही नहीं किया खुद को। अब अगेन इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन बनती है, बोलते हैं उसको जीने का कोई हक नहीं है, मतलब उस जीने की कोई वर्थ नहीं है। इसी तरह से हम आगे जाकर देखेंगे, आज से 7-8 क्लासेस के बाद, देयर एग्जिस्ट अनदर थिंकर जीएस मिल हु सेज कि इट इज़ बेटर to be a man than a pig and it is better to be Socrates than a man. Again point वही है कि यार ये राइट डायरेक्शन में लगाना, वर्चुअस डायरेक्शन में लगाना, लॉजिक के थ्रू लगाना वो ज़रूरी है। तो अब इनको क्या लग रहा है कि जस्ट सिस्टम कौन सा है, जहाँ पर वैसे वाले फिलोसोफर जिनको अच्छे और बुरे का भेद, राइट और रॉन्ग का जो डिफरेंस है बहुत अच्छे से पता है। What are they doing? They are forming laws for you. जिनको प्रोडक्शन आती है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी एंड इंटरडिपेंडेंस। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, मतलब बात ठीक है इन द सेंस दैट यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट, बट एटलीस्ट यू गेट लाइक व्हाट दे आर ओल्ड मैन इज ट्राइंग टू से हियर। बट सेकेंड चीज़ ये आती है, पता कैसे लगेगा कौन फिलोसोफर है और कौन प्रोड्यूसिंग क्लास का है, ये पता कैसे लगेगा। तो प्लेटो बोलते हैं कि क्यों घबरा रहे हो, हम दे रहे हैं ना आपको एजुकेशन, एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन मैं आपको देता हूँ। उस थ्योरी ऑफ एजुकेशन में क्या होगा, सॉर्टिंग हो जाएगी। बोलते सबको बुला लो, आ जाओ सारे के सारे। नंबर 1, सबको बुला लिया, अब चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। उस सेंस में अगर आप देखोगे तो प्लेटो इज रीजनेबली प्रोग्रेसिव। आज भी अगर आप देखो, आपको लॉ मेकर्स कौन मिल रहे हैं, फिलोसोफर्स थोड़ी मिल रहे हैं। इनके दादाजी ने भी चुनाव लड़े थे, इनके पिताजी के पास में भी सीट है, आगे उनको भी अब 25 साल का यंगेस्ट विधायक बनना है, यंगेस्ट सांसद बनना है। उसको चाहे अपनी इंडिया के संविधान का एस ना पता हो, कॉन्स्टिट्यूशन का सी ना पता हो, उसको चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने गांव हैं ये ना पता हो, मिलेगी भैया उसको टिकट। उस पर्सन को टिकट मिलेगी जिसके दादाजी सांसद रहे हैं, जिसके पिताजी सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, विधायक है। तो उससे तो प्रोग्रेसिव बात है, 2500 साल पहले कर रहे हैं कि यार एजुकेशन के थ्रू एक सिस्टम बता रहा हूँ, उसके थ्रू लीडर्स चुनो। ये नहीं है कि यार इनकी एक क्वालिफिकेशन है पर्सन की, क्या बड़े बाप का बेटा है। लाइकवाइज बाकी चीज़ों में भी ऐसा ही है। इतने टैलेंटेड लोग अगर हम देखेंगे, इतने टैलेंटेड लोग अगर कहीं पे पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि छोटी कास्ट से हैं, गरीब क्लास से हैं, तो उससे तो प्रोग्रेसिव सिस्टम ही बता रहा है। आपको लग सकता है रेडिकल, आपको लग सकता है, अगेन आई एम नॉट लाइक, हम दोनों साइड की बात करेंगे, पर माई पॉइंट इज दैट हमें थोड़ा ओपन माइंड से सुनना है कि पर्सन व्हाट इज ही ट्राइंग टू से हियर। नाउ अब हो क्या रहा है इधर, इन्होंने बोला कि यार देखो आपको ये तो पता लग गया जज सिस्टम क्या है, जहाँ पर न्याय होता है, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता। अब वो कैसे पता लगेगा हमें, एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन के भी 3 चीज़ें बताई थी इन्होंने, क्या, सबको बुला लो, 6 साल से लेकर और 20 साल तक पढ़ाओ सबको, फिर प्रीलिम्स लो इनका, ठीक, अब यूपीएससी के टोन में बोल रहा हूँ, इनका एग्जाम लिया जाए, जो फेल हो गए, इनको क्या कर पढ़ाया था इतने साल,
इनको म्यूज़िक सिखाओ। म्यूज़िक तो मतलब बहुत हाई लेवल पे रेट करते थे ये। इनको म्यूज़िक सिखाओ, इन लोगों को बेसिक जिम्नास्टिक्स कराओ, थोड़ा फिट भी हो गया ये पर्सन, थोड़ा इसमें ध्यान भी सही केंद्रित है इसका, एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें करवाई जाएँ, बेसिक एजुकेशन दी जाए, जिसको हम बोल रहे थे एलिमेंट्री एजुकेशन। इनको ये करवाओ और फिर लीजिए टेस्ट। टेस्ट होके जो फेल हो गए, जिनका नहीं हुआ, those students, like those citizens who don't get through this exam, उनको बोलो कि बेटा आप नाउ आप प्रोडक्शन कीजिए। तो वो हो गई आपकी प्रोड्यूसिंग क्लास। 20 साल तक तो वो भी पढ़े ही हैं इन अ वे। नाउ 20 के बाद में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। अब एक सेकेंड, जैसे इजराइल में नहीं होता कि कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, आप जवान हैं, आप 18-20 साल के हो गए, अब आपको इजराइल की आर्मी में सर्व करना ही करना है। वो मुझे लगता है कि अदरवाइज़ अगर आपकी छोटी कंट्री है, इंडिया के लिए तो पॉसिबल थोड़ा नहीं हो पाएगा विद लाइक 140 करोड़ हम हो गए और माशाल्लाह अभी मतलब कोई ब्रेक लगाने का मूड सा लग नहीं रहा अपनी कंट्री का, और ब्रेक लग भी नहीं सकती है जब शादी एक यूनिवर्सल वो है फिनोमिना कि सबकी शादी होती है, सबके बच्चे करने होते हैं, ये एक थंब रूल है। तो एनीवेज अब 140 करोड़ की जनसंख्या में तो ये पॉसिबल शायद नहीं है, बट अगर छोटी कंट्री हो तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। 2 साल अगर आप ऐसे सर्व कर रहे हो तो आपके अंदर यू लर्न अ लॉट। आई पर्सनली फील दैट यू लर्न अ लॉट व्हेन यू गो एंड सर्व फॉर द डिफेंस सर्विसेज, उसमें आप सर्व करो। तो 2 साल की कंपल्सरी मिलिट्री हो गई। फिर उसके बाद में स्क्रीनिंग करवा के आपने निकाल दिए प्रोडक्शन क्लास वाले और फिर दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया। अब 35 ईयर्स तक, जिसको हमने बोला था हायर एजुकेशन, 35 ईयर्स तक इनको पढ़ाओ अच्छे से, लॉजिक, मैथ्स, डिडक्टिव मेथड, है ना, ये सब चीज़ें, मतलब इनको सीसैट अच्छे से आप तैयार करवाइए इनको। जब ये और इनको लिटरेचर, फिलॉसफीज, ये सब पढ़ाओ अब अच्छे से। यहाँ पढ़ाने के बाद अब एक सेकंड स्क्रीनिंग कर लो। जो पास हो गए वो जाते हैं आगे, फिलोसोफर्स वाली क्लास में बनेंगे ये। जो नहीं हुए वो यहाँ पर रह गए और वो सोल्जर क्लास तो थे ही। नाउ अब उसके बाद में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाए, वो पढ़ाया जाए अगले 15 साल। 50 साल की उम्र में आपके पास एक रूलर, फिलोसोफर, किंग, एक ऐसा पर्सन जिसको फलसफे का भी पूरा ज्ञान है, एक ऐसा पर्सन जिसको राइट और रॉन्ग की इंफॉर्मेशन बहुत क्रिस्प है, जिसके मॉरल्स बहुत सुपीरियर हैं, जो थोड़े से पैसे देखकर उसके पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो जाते, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखकर उसकी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाती। वैसे वाले लोग आपके पास में यहाँ पर खड़े हैं, एंड you've got so many of them। ये हो गए आपकी रूलिंग क्लास। So you are getting highly competitive, very honest political leadership। आज भी मिसिंग है। आपने सुना होगा अभी भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आजकल आ नहीं रही है। आपकी यूपीएससी में प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है, क्यों नहीं आ रही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटिशियंस हियर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं आपकी आ रही, क्योंकि जो उस समय वर्ल्ड बैंक के आई थिंक शी वॉज MD, दिस डे शी इज सर्विंग एट IMF, उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, एक फॉर्मर इकोनॉमिस्ट ने लगाए कि चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, अजरबैजान, इनके ये क्या कर रहे हैं, फ्लॉड डेटा उठाकर इनकी रैंकिंग हाई कर रहे हैं। तो मतलब वर्ल्ड बैंक तक में ऐसे वाले लोग बैठे हैं जिनको लग रहा है कि यार, यू नो व्हाट, हाउ अबाउट वी मैनिपुलेट द सिस्टम एंड हाउ अबाउट वी आस्क द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन चाइना इंस्टेड, बिकॉज चाइना से हमें बहुत पे बैक आया होगा, तो इसलिए हम एक काम करते हैं कि इररेगुलर डेटा से ही हम इस तरह से वो कर देते हैं, रिपोर्ट्स निकालनी शुरू कर देते हैं। फाइन, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। आप कल को मुझे बोल सकते हो कि चेतन सर आपने ऐसा कैसे बोल दिया, देखो इन्वेस्टिगेशन में तो क्लीन चिट मिल गई, तो फिर 3 रिपोर्ट्स क्यों नहीं निकाली? ओके, एनीवेज कमिंग बैक हियर। अब है क्या, प्लेटो बोलता है ये देखो मैंने आपको सिस्टम ऑफ एजुकेशन दे दी। अब फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यार एक सेकेंड, आपने आइडियल स्टेट बनानी थी, आइडियल स्टेट वो है, उसका आइडिया दे दिया कि कौन सी है, जिसमें जस्टिस होता है। जस्टिस क्या है वो भी आपने बता दिया,
पता कैसे लगेगा कौन रूलिंग है, कौन सोल्जर है, कौन ये है, वो भी बता दिया आपने, एजुकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये आता है कि फिर भी है तो लोग, चाहे कितना भी इनके अंदर फिलॉसफी हो, चाहे कितना भी टेम्परामेंट इनका सुपीरियर हो, क्या हम कुछ और ऐसा कर सकते हैं जिससे करप्शन के चांसेस कम हो जाए, जिससे ये चीज़ कम हो जाए कि लोग जो हैं वो अपने पर्सनल गेन के लिए रूल कर रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर एक ऑब्वियसली नेक्स्ट लॉजिकल कंक्लूजन जो ये देते हैं, वो क्या देते हैं, कहते हैं अब यहाँ पर रुकना नहीं है। ये वाले जो बच्चे थे जिनकी पहले 20 साल के बाद ही कंपार्टमेंट आ गई थी, ये तो प्रोड्यूसिंग क्लास है, इनके अंदर एपेटाइट है, डिज़ायर है, पैशन है, इनको अपने हिसाब से रहने दो। इन दो को, सोल्जर और फिलोसोफर, इन दो को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है। भाई अगर आपने Plato is trying to convey a message that this is more of a responsibility rather than entitlement, और ये responsibility जो है कुछ conditions के साथ आएगी। वो क्या conditions है? जैसे हमारे पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी है अकाली दल, उसकी जो टैग लाइन है वो है राज नहीं सेवा। ओके, सो यहाँ पर जो ये सेवा हो रही है, ये सेवा एक ड्यूटी है, ये एक कंडीशन के साथ आएगी। वो क्या कंडीशन है? बोलते हैं कि जो सोल्जर्स हैं, जो रूलिंग क्लास है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। प्राइवेट प्रॉपर्टी रखेंगे तो क्या होगा? लगेगा और बना लो। क्यों ऐसा क्यों लगेगा? एंग्जाइटीज ऑफ वंस चिल्ड्रन। लगता है कि यार चलो एक जैसे एक जोक है ना कि एक बहुत वेल्दी पॉलिटिशियन ही गोज टू वन बाबा जी से बोलते हैं कि बाबा जी मेरा हाथ देखिए और बताइए क्या हो रहा है। बोलते हैं अरे 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 आप तो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और आपकी तो अगली 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। एंड देन द पॉलिटिशियन स्टार्ट्स क्राइंग। बाबा जी पूछते हैं क्या हो गया? वो बोलते हैं बाबा जी 7 पुश्तों का तो ठीक है, 8वीं वालों का क्या होगा? ये क्यों होता है ऐसा? प्लेटो को लगता है कि एंग्जाइटी रहती है कि मेरे आने वाले बच्चों के लिए और मैं बना दूं, कुछ प्रॉपर्टी बना दूं, कुछ बिजनेस करवा दूं, कुछ पढ़ा दूं, कुछ 2-4 फॉरेन में, सिंगापुर में, यहाँ वहाँ कुछ शॉपिंग मॉल्स खुलवा दूं इनको। वो चीज़ नहीं अलाउ कर रहे हैं यहाँ पर। बोलते हैं अलाउड ही नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि फैमिली जब होगी तो आपकी जो लॉयल्टी है वो फैमिली तक रहती है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि हम देखो ऐसे लोग हैं कि अपने घर पे ब्रश करने के बाद अपनी वॉश बेसिन भी शायद हम क्लीन कर दें और बाहर फिर हम इस तरह से पानी भी फेंक देंगे, कार का शीशा उतार के सामान भी बाहर फेंक देंगे। फिर अनुष्का शर्मा हमें समझाती है कि ऐसे नहीं करना। पॉइंट क्या है मेरा इधर? पॉइंट ये है कि आप परिवार में और स्टेट में, सरकार में, सोसाइटी में एक डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। प्लेटो वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट एज वेल। उनको लगता है कि क्या होना चाहिए, कोई प्राइवेट फैमिली नहीं है, कोई पर्सनल वाइफ नहीं है किसी की। तो फिर सोसाइटी कैसे आगे चलेगी, प्रजातियां कैसे आगे चलेंगी? तो सो ही सेड कि लेट्स फाइंड द बेस्ट मैन, लेट्स फाइंड द बेस्ट वुमेन। नीली नीली आंखों वाले, 8 पैक्स वाले, नीली आंखों वाले सुंदर सुंदर लड़कियां, 8 पैक्स वाले बड़े स्मार्ट और करेजियस और ये इंटेलिजेंट लोग, इनकी आप कराओ मेटिंग, इंटरब्रीडिंग, और वहाँ से बेस्ट जीन्स आगे पास होंगे। इतने शानदार जीन्स पास होंगे कि जो आने वाला बच्चा होगा शायद वो बचपन से ही कहीं आर.डी. शर्मा पढ़ के ना पैदा हो, आर.एस. अग्रवाल तो वो यूं ही सॉल्व कर देगा। इस तरह की बात उनको लग रही है कि वैसे वाली जीन्स होंगी प्रोपेगेट, और बच्चा भी जो है वो पूरी सोसाइटी से, जो भी 5-6 हज़ार लोगों का जो सिटी स्टेट है उन सब से सीखेगा, सब उसकी केयर करेंगे। कोई उसको लैंग्वेज सिखाएगा, कोई उसको आर्ट सिखाएगा, कोई उसको आर्किटेक्चर सिखाएगा, कोई उसको लिटरेचर सिखाएगा। जस्ट थिंक द काइंड ऑफ लॉट यू वुड हैव। बहुत रेडिकल अमेजिंग आइडिया ये बोल रहे हैं। तो प्राइवेट फैमिली भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, एंड इस तरह से ये बोलते हैं कि कॉम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स हो गया। अब कुछ फिलोसोफर्स हो गए। अब फाइनल जो हमने समझना है, कुछ हमारे पास फिलोसोफर्स हो गए। सोल्जर्स तो समझ आ गए, सब सर्व कर रहे हैं, वहां पर कोई डेजिग्नेशन सिस्टम भी बना दिया होगा, ये भी समझ आ गया, प्रोडक्शन हो रही है। इन फिलोसोफर्स में से जब लड़ाई होगी कि अब रूलर कौन बनेगा, उसका क्या करेंगे?
प्लेटो बोलते हैं लड़ाई होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? वो बोलते हैं क्योंकि ये फिलोसोफर्स हैं, ये फिलोसोफर्स हैं तो इनको राइट काइंड ऑफ नॉलेज है। राइट काइंड ऑफ नॉलेज क्या होती है? ये राइट काइंड ऑफ नॉलेज नहीं होती कि मेरे को बनाओ सीएम, नहीं तो ये लो मेरा रिज़ाइन, ठीक, नहीं तो आज मेरा हो गया कॉम्प्रोमाइज़। हम पंजाब से हैं तो आई होप आप शायद थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम किससे बात कर रहे हैं। ये नहीं कि यार मुझे प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया था, सीएम भी बनाओ नहीं तो मेरा रिज़ाइन है। पूरे नहीं, ऐसे लोग नहीं होंगे। कैसे लोग होंगे? वो लोग होंगे जिनको पता होगा कि यार मेरे पास पावर हो ये मैटर नहीं करता। ये सब तो रिलक्टेंट किंग्स होंगे। ये सब एक दूसरे को क्या बोलेंगे? लेट्स से 50 लोग ऐसे हैं, वो सब एक दूसरे को बोलेंगे नहीं नहीं सर आप बनिए, अरे नहीं नहीं सर आप बनिए, अरे नहीं नहीं सर एक ही बात है आप बनिए आप बनिए, चलिए पहले आप। रिलक्टेंट रूलर्स हैं क्योंकि उनको पता है कि ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी है कि मैं राजा बन जाऊं। प्रधानमंत्री के ऑफिस में या राष्ट्रपति भवन में 50 पिक्चर्स लगी हुई हैं यार, आज से 5 साल बाद एक मेरी भी लग जाएगी, क्या हो जाएगा? फर्क क्या पड़ जाएगा? हामिद अंसारी जी की तस्वीर लगी है, उसके बाद मान लीजिए वेंकैया नायडू जी की लगी उसमें वाइस प्रेसिडेंट की उसमें सीरीज़ में, या रामनाथ कोविंद जी की लगी, उससे पहले यू नो हु वो बंगाल वाले सर थे अपने प्रणब मुखर्जी, या उससे पहले प्रतिभा पाटिल, उनकी लगी। फ़र्क क्या पड़ा? एक दीवार पे 10 फोटोज़ थी, मेरी भी लगी 11वीं। इनको इतनी क्लैरिटी है कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ता है, एम क्या है इस चीज़ का? एम है एक आइडियल स्टेट बनाना, एम है न्याय लेके आना, एम है ऑक्यूपेशनल जस्टिस, एकदम करप्शन फ्री सिस्टम बनाना। अब एजुकेशन भी अगर आप देखोगे ना इनकी, तो प्लेटो ने ऐसा नहीं किया कि अपने बस आइडियाज़ दिल से जो मन में आया वैसी वाली एजुकेशन बना दी, अच्छे से पढ़ाई की। स्पार्टास में ऐसी चीज़ें होती थी बहुत सारी, ये तो एथेंस के थे, एथेंस के लोग तो हार गए थे। इन्होंने देखा कि यार स्पार्टा में ना एक तो लड़के और लड़कियां दोनों को पढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज़ स्पार्टा में ना स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन है, सरकार पढ़ाती है। इनके खुद के देश में क्या हो रहा था, वन ऑफ दी जो स्कूल्स थे उनको हम बोलते थे सोफिस्ट, जिनको मैंने 1-2 क्लास पहले मेंशन भी किया था, जो बोलते थे कि यार सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सिर्फ पर्सपेक्टिव होता है, प्राइवेट एजुकेशन होती थी, फीस लेते थे, पढ़ा देते थे और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझा देते थे, जैसे कि मॉडर्न डे में लॉयर्स होते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव कर देते हैं। ठीक, आजकल एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट एनीवेज नाउ क्या हो गया कि यहाँ पर इन्होंने स्पार्टा की चीज़ें और एथेंस की चीज़ें दोनों को मिक्स कर दिया। एथेंस का क्या मिक्स किया? लॉजिक पढ़ाना, म्यूजिक पढ़ाना, ज्योमेट्री पढ़ाना, लिटरेचर पढ़ाना, वो सब चीज़ें, तो करिकुलम और ये सब मिक्स करके एक एजुकेशन सिस्टम बना दिया। अब फाइनली यू ऑल्सो हैव अ किंग। नाउ थिंक ऑफ अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाने की आपको देने की कोशिश की है जहां पर वो पर्सन देश को चला रहा है, द गाय हु इज फिलोसॉफिकली एनलाइटेंड, हु हैज नो डिजायर टू बी द किंग, who knows that being a king is more of a responsibility rather than some sort of entitlement or a title. And वो आया किस लॉट से है? जिसने 50 साल की मेहनत की है, पढ़ाई की है, थ्रू स्क्रीनिंग प्रोसेस, कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, उसके थ्रू आया है। सोल्जर्स कौन है आपके? जो सोल्जर उसके लिए बने थे, आपकी आर्मी बेस्ट है, आपकी रूलिंग क्लास बेस्ट है। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में एक स्टेटमेंट करवाई थी आपको, The public is ill, we must cure our masters. अगर समाज, दुनिया, जनता, आवाम अगर ये बीमार है तो किसको दवाई देनी है आपने? लीडर्स को। लीडर्स को दवाई दो, समाज तो ही ठीक होगा, ऐसा इनको लगता है। मतलब हमारे जो मास्टर्स हैं वो सही होने चाहिए, वो सही होने चाहिए, फिर उसके बाद में नीचे का चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। आई होप आपको एक बेसिक सा आइडिया समझ आया। अब 2-4 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर हम यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, क्या आप देख रहे हैं इसने क्या किया? एक सिस्टम है भाई, 5000 लोग इकट्ठे हो जाओ, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा फिलोसोफर किंग। मोटा मोटा अगर आप देखें, ब्रॉडली स्पीकिंग, कैन यू सी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये जो फिलोसोफर किंग है इसके लिए भी इन्होंने बोल दिया हो कि यार और ना एक बुक बना देते हैं, उसके अंदर हम चैप्टर्स लगा देते हैं और ये फिलोसोफर किंग इस बुक के हिसाब से सिटी स्टेट को चलाएंगे। नोप नोप नोप, ये बोल रहे हैं यार पागलो, अभी डेमोक्रेसी देखे नहीं एथेंस में हुआ क्या?
प्लेटो इज ऑफ द ओपिनियन, एटलीस्ट द यंगर प्लेटो की हम बात कर रहे हैं पब्लिक वाले की, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि यार जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या आप ये बोलते हो कि डॉक्टर साहब हियर इज दिस बुक ऑन मेडिसिन, ये लो अब इसके अकॉर्डिंग मेरा इलाज कर दो। डॉक्टर साहब हैं, उनके पास दिन के 100 पेशेंट्स आते हैं, 25 साल उनको देखते हुए होंगे, वो तो आपकी शक्ल देख के बता देंगे कि भैया विटामिन डी की कमी है आपको, वो तो आपकी शक्ल देख के बता देंगे आपको प्रॉब्लम क्या है, या फिर नहीं भी देख के बता पाएंगे तो उनका एक खुद का डायग्नोसिस है, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो मेडिकल की स्टडी है वो उनका टेम्परामेंट डेवलप हुआ है, वो उनके अंदर है, वो आइडिया वाली बात जहाँ से मैंने शुरू किया था। प्लेटो उस सेंस में बहुत कंसिस्टेंट है, फ्रॉम हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज़, उससे आ रही है इनकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट से जस्टिस, जस्टिस से एजुकेशन, एजुकेशन से कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स एंड इवेंचुअली फिलोसोफर किंग। एवरीथिंग इज इन सीक्वेंस। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि यार इसको सब पता है, अगर किताबों के हिसाब से, लॉज के हिसाब से ही देश चलाना था तो इस बेचारे को 50 साल क्यों पढ़ाया, इतना लॉजिक क्यों करवाया, ताकि ये लॉजिक को यूज़ कर सके। तो ये बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास आप नहीं जाते हो दवाइयाँ लेकर, वैसे इधर भी नहीं जाते हो। नाउ अब हम करते हैं इनकी इवैल्यूएशन, प्लेटो की इवैल्यूएशन। अब मैं आपसे बिफोर मैं इवैल्यूएशन स्टार्ट करूं तो आई थिंक हम क्वेश्चंस के थ्रू ही करें तो बेटर है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1992 में आया था, अभी आई डाउट कि आए, अगर आ जाए तो सिंपल ही है, रियलिटी इज अ शैडो ऑफ आइडियाज़। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि पहले मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, आपने लिखना क्या है इसमें, आई एम कमिंग टू दैट शॉर्टली। रियलिटी इज अ शैडो ऑफ आइडिया, आपको समझ आ गया कि यार ये जो सेब है मुझे लग रहा है रियलिटी है, ये जो घोड़ा है मुझे लग रहा है रियलिटी है, ये जो डॉग है मुझे लग रहा है रियलिटी है, ये चेयर है जो मुझे लग रहा है रियलिटी है। बट कई बार मैंने देखा कि चेयर की बैक ऐसी ना भी हो और ऐसी वाली हो तो भी वो चेयर होती है, कई बार उसका कलर ब्लू हो, ब्लैक हो, वाइट हो, ग्रीन हो तो भी चेयर होती है, स्टील की बनी हो, फैब्रिक की बनी हो तो भी चेयर होती है। तो रियलिटी जब मैं देखता हूँ ये तो चेंज होती जा रही है, ये चेयर है, हाँ ये भी चेयर है, ये चेयर है, ये भी चेयर है, ये चेयर है, ये भी चेयर है, तो मेरा चेयर तो सामने मैं देखता हूँ चेंज होती जा रही है, और कई बार तो ड्रास्टिकली चेंज होती जा रही है। किसी चेयर में आर्म्स ही नहीं है, किसी चेयर में लेग्स ही नहीं है, बस राउंड बना हुआ है नीचे, किसी चेयर में बैक नहीं है, ठीक। तो पॉइंट इज कि कोई आइडिया ऑफ चेयरनेस है मेरे दिमाग में, वो परमानेंट है, उस लाइट हाउस पे, उस पोल स्टार जो है आइडिया कॉल्ड चेयरनेस, उस लाइट हाउस की डायरेक्शन से मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये है क्या, कौन कौन सी इनमें से चेयर है, कौन कौन सा टेबल है। तो ये जो सामने दिख रहा है ये तो बस परछाई है, बस शेडो है, किस चीज़ की, उस चीज़ की, वो जो लाइट है जिसको मैं चेयरनेस का नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ये आइडिया लिखना है इनका, इसके बारे में आपने लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन नॉलेज। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, कोई लॉ बना दिया प्लेटो के हिसाब से, कोई ऑर्डिनेंस बना दिया, वो किसी की नॉलेज से बड़ा नहीं है। डॉक्टर साहब को आप ये नहीं बोलते हो कि लो सर ये पकड़िए लॉ और ये पकड़िए मेडिसिन की बुक और इससे हमारा इलाज कर दीजिए। तो ये स्टेटमेंट आई हुई है आपको पेपर में, और ये सब स्टेटमेंट्स आप GS 4 में एथिक्स के पेपर में, आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग दैट दोज ऑफ यू हु वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC बट नॉट दिस ईयर, फॉर कमिंग ईयर्स विदाउट पॉलिटिकल साइंस, आपको लगता है मुझे तो एंथ्रो ऑप्शन लेना है, मुझे तो हिस्ट्री लेना है, वो भी अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज। क्या होता है ना, जब चीज़ों के ऊपर मॉनिटरी टैग लगा दो तो हम उसकी वैल्यू करते हैं। एक प्रॉपर ऑप्शन आप देखते हैं तो ढंग से अगर कोई कराए तो दे चार्ज यू 50,000 रुपीज़ एंड दे टेक 6 months एंड देन इट मेक सेंस टू अस, बट आई एम लाइक डूइंग इट फॉर यू, तो आई लाइक सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि इसका पूरा फ़ायदा उठाना। फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज में हमने वही चीज़ लिखनी है कि इनका जो फेथ है वो फिलोसोफर किंग में है रेदर देन अ टेक्स्ट जिसमें हमने लॉ लिख दिया। Until philosophers, थोड़ी सी मैं इसको आपको ठीक करके दूंगा, our kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy, cities will never have rest from evil। इसके ऊपर हमने कितनी चर्चा की अभी, we have discussed it a lot, that until the right kind of people who are meant for politics, that is philosophers, until either they become the rulers or those who are rulers, they learn that art,
they learn that art called philosophy. They discern the world in the philosophical way until वो अपना इतना इंटेलेक्ट डेवलप करें कि वो फिलोसोफर बन जाए या फिर फिलोसोफर्स को आप राजा बनाओ। जब तक आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में राइट काइंड ऑफ गुड क्या है, व्हाट ऑट टू बी, जिसको ये क्लैरिटी नहीं है, अगर आपका वो प्रधानमंत्री बने हुए हों तो फिर हम देयर इज नो रेस्ट फ्रॉम इविल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन्स प्लेटोज कम्युनिज्म एंड कंपेयर इट विद मॉडर्न कम्युनिज्म। कई बार आपको ये क्वेश्चन आएगा कि प्लेटो के कम्युनिज्म को हम कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म से कंपेयर करें। इट्स टू अर्ली फॉर अस टू राइट द आंसर बिकॉज अभी आपने कार्ल मार्क्स नहीं पढ़ा है। तो बहुत डिफरेंसेस हैं जिसको हम देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी और वाइव्स फैमिलीज दोनों का कम्युनिज्म कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स इज मोर इंटरेस्टेड अबाउट प्रॉपर्टी। ये आइडिया की बात कर रहे हैं कि यार आइडिया होता है, एक दूसरी दुनिया होती है। मार्क्स बोल रहे हैं भाई ये वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, यहीं पर आप देखो ये 3 क्लासेस की बात कर रहे हैं, रीज़न, करेज एंड एपेटाइट। मार्क्स के हिसाब से 2 क्लासेस हैं, बुर्जुआ, प्रोलेटेरिया। ये बात कर रही है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने की, एक ऐसा स्टेट जिसके ऊपर, जिसका इतना कंट्रोल है लोगों के ऊपर, एक ऐसी सरकार बना दी कि कौन किसके साथ शादी करेगा और बच्चे पैदा करेगा ये भी सरकार डिसाइड कर रही है, कौन क्या पढ़ेगा ये भी सरकार डिसाइड कर रही है। सरकार कितनी स्ट्रॉन्ग बना दी प्लेटो ने। मार्क्स के हिसाब से तो स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, सरकार ही नहीं होनी चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसको हम देखेंगे। Plato's theory of education is the logical result of his conception of justice. Discuss. I think that after the logical next चीज़ जो मैं आपको बता के अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, आई थिंक बेस्ड ऑन दैट यू शुड बी एबल टू राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वेल। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, अगर आपको एक बार इसके ऊपर लिखना होगा। नेक्स्ट कॉमेंट, दिस स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या लिखा मैंने ए, और ये क्या लिखा मैंने ए। एक इंडिविजुअल है पर्सन, एक और इंडिविजुअल, एक और इंडिविजुअल, एक और इंडिविजुअल। एक सरकार क्या होती है, एक देश क्या है, इंडिविजुअल्स को मिला के बनाया हुआ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यही तो देश है। तो अगर देश में एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसका एक टेलियोलॉजिकल एंड था, एक किसी चीज़ के लिए वो बना था लाइफ में, वो रीज़न के लिए बना था, वो करेज के लिए बना था, अगर उसी चीज़ को अगर हम रीज़न वालों को इकट्ठा कर दें और रीज़न का काम दे दें, करेज वालों को इकट्ठा कर दें और करेज वाले काम दे दें, एपेटाइट वालों को इकट्ठा कर दें और प्रोडक्शन का काम दे दें, तो जैसे वो ह्यूमन बीइंग पूरा अपने टेलियोलॉजिकल एंड को मीट करेगा, वैसी स्टेट भी अपने टेलियोलॉजिकल एंड को मीट करेगी, जो क्या है, टू हैव द टेलियोलॉजिकल एंड क्या है स्टेट का, जस्टिस। टेलियोलॉजिकल क्या है ये आप लास्ट क्लास में देख सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों को मिलाकर ही तो सरकार बनी। एक इंडिविजुअल में जैसे 3 चीज़ें हैं, वैसे ही ह्यूमन सोल में 3 चीज़ें हैं, वैसे फिर स्टेट वैसी बन जाती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि रिट लार्ज का मतलब क्या है। नेक्स्ट, प्लेटोज कम्युनिज्म इज अ सप्लीमेंट्री मशीनरी टू गिव इफेक्ट टू एंड रीइंफोर्स द स्पिरिट विच एजुकेशन इज टू क्रिएट। कि एजुकेशन ने वैसे तो पूरा ज्ञान दे दिया फिलोसोफर्स को, सोल्जर्स को, बट टू रीइंफोर्स एंड टू गिव इफेक्ट टू द स्पिरिट, कि यार फिर भी करप्शन का कोई स्कोप ना रह जाए, नेपोटिज्म का कोई स्कोप ना रह जाए, वी हैव प्लेटोज कम्युनिज्म। इसके ऊपर अपने को लिखना है। ये जो 8वां और 9वां क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अभी आप इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कार्ल मार्क्स वगैरह, देन फिर ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। इफ़ यू आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस फॉर द फर्स्ट टाइम, वेस्टर्न थॉट वन माइट से हैज़ बीन आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट हार्डली एवर नॉन प्लेटोनिक। अब आप देखेंगे, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, टोटलिटेरियनिज्म प्लेटो के आइडियाज़ में दिखता है, फासिज्म प्लेटोज के आइडिया में दिखता है, हल्का सा फेमिनिज्म प्लेटोज के आइडियाज़ में दिखता है। यू टॉक अबाउट एनीथिंग एंटी डेमोक्रेसी प्लेटो के आइडियाज़ में दिखता है। क्लियरली यू कैन सी कि डेमोक्रेसी को कुछ नहीं मान रहे, ये बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ऑपोजिट, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑपोजिट कि यार एक पर्सन की इंडिविजुअल विजडम होती है, प्लेटो में दिखता है। तो या तो अगर आप डेमोक्रेसी में मानते हैं तो आप एंटी प्लेटोनिक होगे, अगर आप रूलर में मानते हैं तो आप प्लेटोनिक होगे,
अगर आप फासिज्म में मानते हैं अनफॉर्चुनेटली तो आप प्लेटोनिक हो सकते हो इन द आइज ऑफ कार्ल पॉपर। अगर आप नहीं मानते, आप जेनोफोबिया में, फासिज्म में, नस्ल भेद में, इन सब चीज़ों में नहीं मानते तो आप एंटी प्लेटोनिक हो गए। अगर आप स्ट्रॉन्ग सरकार में मानते हैं तो आप प्लेटोनिक हो गए। अगर आप सरकार नहीं होनी चाहिए, गांधी जी की तरह सोचते हैं आप, तो आप एंटी प्लेटोनिक हो गए। पॉइंट ये है कि आप आगे जाकर ये देखेंगे कि या तो आप प्लेटो से सहमत करेंगे या प्लेटो से डिसएग्री करेंगे, पर नॉन प्लेटोनिक सा होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कार्ल पॉपर बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं प्लेटो को। आगे जाके हम देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेटो वॉज एन एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। प्लेटो और कार्ल मार्क्स के बारे में कार्ल पॉपर ऐसा बोलते हैं, कार्ल पॉपर POPPER, कि यार ये कौन है, एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी है, ना लोगों को अपने हिसाब से प्यार मोहब्बत करने दे रहा, ना दो लोगों को आपस में बच्चे पैदा करने दे रहा, ना लोगों को उनके हिसाब से एजुकेशन करने दे रहा, ना लोगों को प्रॉपर्टी रखने दे रहे। क्या ये इन्होंने ओपन सोसाइटी की जगह पे बस सरकार हर चीज़ बता रही है, इतनी क्लोज सोसाइटी बना दी। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर, एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। अब मैं 2-4 चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने आंसर्स में लिखना क्या है, थिंकर्स कैसे हमने कोट करने हैं। पहली चीज़, 2-4 चीज़ें हम देखते हैं। एक आइडिया है प्लेटो एज अ टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन का मतलब क्या है, वो पर्सन जिसको संपूर्ण कंप्लीट कंट्रोल चाहिए। दैट पर्सन जो बोलता है कि एक स्टेट है, उस स्टेट के पास इन टोटलिटी कंप्लीट ओमनीपोटेंट, ओमनिसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, वैसे वाली सरकार, सर्व विद्यमान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, वैसी वाली सरकार। तो देखो तो लगता है कि हाँ यार, बना तो वैसे ही रहे। छोटी सी लेके 6 साल का बच्चा, जब बच्चा ही जब पैदा हुआ है, सरकार ने उठा लिया कि हम इसको अपने आप पढ़ा देंगे। इनफैक्ट बच्चा पैदा ही किसने करवाया, सरकार ने। 2 लोगों को लेके गए लाइक एनिमल्स, बोला चलो शाबाश बच्चा पैदा करो। बोल रहे सर मूड तो बनने दो। नहीं 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 नहीं, आप पहले अच्छी सी जीन्स वाला बच्चा दो हमें। बच्चा पैदा करवा दिया सरकार ने, फिर उसको पाल भी सरकार ही रही है, बड़ा भी सरकार ही कर रही है, पढ़ा भी सरकार ही रही है, सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है। वेरी टोटलिटेरियन इन नेचर। सिमिलरली कॉन्सेप्ट आता है प्लेटो एज अ फासिस्ट। फासिस्ट कौन है, हिटलर वगैरह वालों की हम बात करेंगे आगे जाके। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो कितना नस्लवादी भी है ये, इसको लग ही नहीं रहा कि हाँ कि यार बच्चे भी इस हिसाब से पैदा करवा रहे हैं आगे जाकर कि राइट काइंड ऑफ जीन्स आगे जानी चाहिए। सिमिलरली एक इससे हल्का सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कई बार ऐसा बोल देते हैं कुछ लोग कि प्लेटो एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। इसके बारे में आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। फेमिनिस्ट कौन होता है, जो नारीवाद, इनमें वुमेन के औरतों के हुकूक, राइट्स, इनकी बात करते हैं। बट ये नहीं है कि मैं, मान लीजिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपको ना दुनिया भर की बातें बोलूँ और मैं बोलूँ कि मेरा सेंट्रल आइडिया तो मेरा जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन है, सेंट्रल आइडिया तो मेरा जो है या फिर कम्युनिज्म है, सेंट्रल आइडिया तो मेरा से लिबर्टी है, और मैं एक पासिंग कमेंट कर दूं कि हाँ हाँ वुमेन को भी लिबर्टी हो जानी चाहिए। तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट एंटी वुमेन, बट इट वुड बी अ लिटिल फार फेच टू कॉल मी अ फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वो है जिसका कंप्लीट, उनका जो ये आइडिया है वो थोड़ा सेंट्रल होना चाहिए, कोइंसिडेंटल नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रायोरिटी पे हो उनके। उस पर उन्होंने कम से कम 10 चैप्टर्स तो लिखे हो, 5 चैप्टर तो लिखे हो कि यार एक सेकेंड, मेरे को एक चीज़ और बहुत गलत लगी एंशिएंट ग्रीक में कि यार एक तो हम स्लेव्स के साथ बुरा करते हैं और हम वुमेन के साथ बहुत बुरा करते हैं, और ना हम एक काम करते हैं वुमेन को पहले अपलिफ्ट करते हैं पूरा, वुमेन अपलिफ्ट होंगी तो फिर हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये क्या कर रहे हैं, ये कोई नेचुरल डिसेबिलिटी का शिकार है वुमेन, ऐसा नहीं ये मान रहे हैं। ये बोल रहे हैं मेन को भी पढ़ाओ, वुमेन को भी पढ़ाओ। फिलोसोफर किंग बन जाता है जैसे, वैसे फिलोसोफर क्वीन भी बन सकती है। उस सेंस में देखा जाए तो ही इज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स, गिवन द फैक्ट दैट उस समय मिसोजिनी, पेट्रियार्की इतनी स्ट्रांग है कि as I've mentioned in the first lecture when I was elaborating about the ancient Greek, that during those times women could have, you know, a status in the power structure. Only if, like say, they had relationship with a you know, man of power, or they had come from a really powerful family. तो just on their own women could not have उतना strong power. तो उस सेंस में अगर आप देखो तो प्लेटो प्रोग्रेसिव है।
विमेन को ये पढ़ा भी रहे हैं उस सेंस में, बट फेमिनिस्ट तो हम इनको बोलेंगे अगर इन्होंने कुछ सेंट्रल आइडिया इनका हो विमेन को लेकर। तो आप इस तरह से एक दोनों पर्सपेक्टिव लिख के आए अगर आपको शॉर्ट नोट आ जाए प्लेटो एज अ फेमिनिस्ट, फर्स्ट फेमिनिस्ट और समथिंग लाइक दिस। अब आप देखेंगे कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी ने बोल दिया कि यार प्लेटो वॉज एन एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, किसी ने बोला, किसी ने दूसरे ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर देयर मस्ट बी समबडी लाइक लिविंगस्टन जो उसके इन डिफेंस ऑफ प्लेटो में आए होंगे। कार्ल पॉपर क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि यार प्लेटो इतना बढ़िया थिंकर नहीं था, बढ़िया इन द सेंस कि he wasn't like, you know, look at the kind of things he is saying. He is creating a totalitarian society. He is creating, he is an enemy of the open society. It is because we are living in the, जिसको बोलते हैं ना कि आफ्टर इफेक्ट हेलुसिनेशन में प्लेटो की, कि कहते हैं कि जो वेस्ट है प्लेटो 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 पिछले 2500 साल से करते आ रहे हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ कुछ सोचना ही नहीं पाते या बोल ही नहीं पाते। अदरवाइज जस्ट लुक एट हिज आइडिया, लेट्स बी लिटिल फेयर क्रिटिकल, अगर हम देखें तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर उनके डिफेंस में कोई और आएगा, से मान लो लिविंगस्टन नाम के कोई व्यक्ति, उन्होंने अपने उनके आइडियाज़ दिए। तो जो आपको राइटर्स कोट करने हैं, जो थिंकर्स कोट करने हैं इन क्वेश्चंस में, वो मैं आपको नोट्स में दूंगा, ठीक। बट मैं चाहता हूँ कि वो तो आपको मिल ही जाएंगे, आप थोड़ा सा खुद की अंडरस्टैंडिंग से लिख के देखिए। वहाँ पर क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एग्जाम में, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप थॉट में कुछ नए एक्सपेरिमेंट करके आएँ। आई हैव बिन रिपीटेडली सेइंग कि थॉट में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेटिव आंसर्स मत लिखना, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि सबके आंसर्स क्लोन हुए हैं, एक का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, सबका आंसर वही है। तो आप थोड़ा इसको लिख के देखना, और नोट्स में मैं आपको थोड़ा सा इसके की पॉइंटर्स प्रोवाइड करूँगा। अब बात आती है कि आपने आंसर्स तो लिख के देख लिए, कहाँ पे लिखने हैं। तो एक तो अगर आप इस लेक्चर को वेबसाइट के ऊपर या ऐप के ऊपर देख रहे हैं, विच शुड बी द केस आइडियली, तो वेबसाइट के ऊपर भी नीचे जब आप वीडियो देखेंगे तो नीचे डाउनलोड PDF और दूसरा होता है कमेंट। तो आप यहाँ पे कमेंट में क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप मतलब इन एडिशन टू दिस आप YouTube पर भी कमेंट्स में अपने आंसर्स लिख सकते हैं। आप मेरे साथ अगले 4-5 महीने आंसर्स लिखते रहिए, ऑफ कोर्स पता लग जाता है कि कौन कितना कंसिस्टेंटली आंसर लिख रहा है। जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली आंसर्स लिखेंगे, आई विल ट्राई टू इवैल्यूएट देयर आंसर्स थोड़े थोड़े, ठीक है। हम अच्छे से उसको इवैल्यूएट भी करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि एक दिन आपने एक आंसर लिख दिया और आप बोल रहे हो कि इसको इवैल्यूएट करके दो, ऐसा नहीं है। बी लिटिल कंसिस्टेंट। नोट्स कहाँ से मिलेंगे आपको? नोट्स आपको मिलेंगे जब आप ऐप पे रजिस्टर करेंगे इस पॉलिटिकल साइंस कोर्स में। इस कोर्स के अंदर आप जब डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नोट्स मिलेंगे। अब अगेन कॉमन सेंस, आपने डाउनलोड पे क्लिक किया और वहाँ पे आ गया नो नोट्स, या वहाँ पे कोई नोट्स नहीं है, तो कोई लेक्चर होगा वो 3-4 पार्ट में होगा, उसमें से उस पर्टिकुलर पार्ट के कोई नोट्स नहीं भी होंगे, आगे मिल जाएंगे या पहले मिल चुके होंगे, या फिर नोट्स अपलोड होने वाले होंगे। जब वो नोट्स अपलोड होंगे, अगर आपने ऐप डाउनलोड की हुई है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इस तरह के ट्रिवियल चीज़ों में अपनी एनर्जीज और टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपको प्लेटो अच्छे से समझ आया। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो करेंगे हम प्लेटो के सबसे बड़े डिसाइपल। जैसे सोक्रेटिस को प्लेटो देखते हैं, वैसे ही उसी सीरीज में आगे एरिस्टोटल आते हैं जो बोलते हैं वाह 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 प्लेटो तो मतलब क्या गजब के पर्सन है। एट द सेम टाइम प्लेटो के बहुत बड़े क्रिटिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एरिस्टोटल को, जिनके बारे में बोला जाता है कि उन्होंने अलेक्जेंडर के वो गुरु थे और अलेक्जेंडर ने फिर पूरी दुनिया को फतेह किया। तो आई सी यू ऑन वेडनेसडे गाइस, टेक केयर।